हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल नीता क्रिएशन में। राधे राधे, ओम नमः शिवाय। सर्वप्रथम आप सबको दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयाँ, मंगल कामनाएं। प्रभु गणेश, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, कुबेर जी, इंद्र जी, गुरु बृहस्पति जी, सभी देवी देवता आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और आपको विद्या, बुद्धि, धन, ऐश्वर्य, संपत्ति सभी कुछ प्रदान करें। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि दीपावली पर्व अमावस्या तिथि को मनाया जाता है और ये पर्व 2 वजह से बहुत ही खास होता है। क्योंकि त्रेता में प्रभु श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास काट कर लौटे तो उनके स्वागत में अयोध्या वासियों ने दिए जलाए, इसलिए दिवाली मनाई जाती है। और सतयुग में समुद्र मंथन के दौरान माता महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव भी इसी तिथि को हुआ, तो उनके स्वागत में ये त्यौहार मनाया जाता है और इसीलिए लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। और गणेश जी की पूजा इनके साथ क्यों की जाती है? क्योंकि विष्णु भगवान इन 4 महीनों में क्षीर सागर में शयन करते हैं, तो उनके अनुपस्थिति में माता लक्ष्मी का साथ देने के लिए गणपति जी को निर्धारित किया गया, क्योंकि वो विद्या बुद्धि के देवता हैं। तो जिसको भी धन चाहिए हो वो प्रभु गणपति के पास अपनी हाजिरी लगाए और फिर वो माता महालक्ष्मी उसके लिए अपने धन के द्वार खोल देती हैं। हालांकि पहले ये काम कुबेर जी को सौंपा गया था, मगर उसमें कुछ बात सही से बन नहीं पाई, इसीलिए गणेश जी को ये सौंपा गया और इसलिए गणेश और लक्ष्मी जी की दीपावली में एक साथ पूजा की जाती है। क्योंकि सभी के मन में होता है कि क्यों की जाती है, तो इसलिए की जाती है दोस्तों। और आप सब लोग देख रहे हैं मेरी तैयारी दीपावली की हो गई है पूरी। इस बार मैं ये 2 नई उर्ली मैंने मंगाई हैं, कैंडल्स मंगाई हैं, वही सारी सजावट है आप लोग देख रहे हैं और सब सामग्री है पूजा की। और धनतेरस के दिन जो हम साबुत धनिया खरीद कर लाते हैं वो भी आज के दिन हम पूजा में रखते हैं। और ये देखिए दीपक जला रही हूँ मैंने, उर्ली के दीपक जला दिए, अब गौरी जला रही है। और ये गुलनियाँ होती हैं, चकिया चूल्हा होता है, घरौंदा होता है, भूपू होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और सुंदर सी रंगोली भी गौरी ने बनाई है, मैंने भी रंगोली बनाई है। फिर उसके ऊपर कलश स्थापित किया है। कलश में आम के और पान के पत्ते लगाए हैं, उनको भी कुमकुम, चंदन और कुमकुम से सजा दिया है दोस्तों। उसके ऊपर चावल का बर्तन, उसके ऊपर देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर दिया है। और अब ये मैं अपने कुल के जो 5 दीपक हैं वो जला रही हूँ, कुल देवता की पूजा कर रही हूँ दोस्तों। ये शुद्ध देसी घी के दिए होते हैं। सर्वप्रथम दीपावली की पूजा करने से पहले कुल देवता की पूजा होती है, तो उनकी पूजा में 5 दीपक जला दिए जाते हैं और उनके रोली, अक्षत और सभी कुछ खील वगैरह चढ़ा दिया जाता है। देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। और माँ लक्ष्मी जी के चरण भी लाई हूँ मैंने वो भी लगाए हैं। और 5 प्रकार के फल हैं जो माता को प्रिय हैं, जैसे कि श्रीफल है, नारियल जिसको कहते हैं, श्री मतलब लक्ष्मी जी को अत्यधिक प्रिय है। और शरीफा है, माता को बहुत प्रिय है। और केला है जो भगवान को बहुत प्रिय है। और उसके साथ में अनार है जो माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। उसके अलावा दीपावली का मेन जो प्रसाद होता है, खीर, चूरा, लैया, गट्टा, खिलौना, बताशे, रेवड़ी सभी कुछ है। और मिठाई भी है माता के लिए। अब देखिए मैं एक कलश का दीपक प्रज्वलित कर रही हूँ, क्योंकि कुल देवता की पूजा हो गई है। उसके बाद कलश देवता की पूजा करने के लिए सर्वप्रथम कलश का दीपक प्रज्वलित किया है। गौरी आचमन करा रही है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु वृद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते मंत्र ये पढ़ा जाता है हर समय दीपक जलाते समय दोस्तों। और अब ये धूप बत्तियाँ प्रज्वलित कर रहे हैं और देख रहे हैं पीछे गेंदे के फूल और आम के पत्तों का बंधनवार बांधा गया है। और एक चौकी पर नया कागज़ बिछा करके उसके ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर चावल की ढेरी बना करके प्रथम गणपति जी को विराजमान कराया, माता महालक्ष्मी जी को विराजमान कराया और गंगा जल से उनको स्नान कराया। फिर गणेश जी को पीले वस्त्र, माता लक्ष्मी को लाल वस्त्र धारण कराया, दोनों लोगों को माला धारण कराई। और उसके बाद ये प्रभु माता के चरणों में जो कौड़ी होती है, कौड़ी, गोमती चक्र, कमल गट्टा, चांदी के सिक्के सभी कुछ अर्पण करे गए हैं। और
सुषमा दीदी ने चढ़ाई है 10 के नोटों की गड्डी, क्योंकि ये सब धन स्वरूप होता है। तो जो भी कुछ हम लोगों के पास धन स्वरूप है वो सबको पूजा में रखना चाहिए। और जैसे कि किसी के पास नए बर्तन है, जेवर है, उन सब को भी यहाँ चढ़ाना चाहिए, सबकी पूजा करना चाहिए। और अब देखिए मैं गणेश जी और लक्ष्मी जी को तिलक कर रही हूँ। सर्वप्रथम हल्दी से तिलक कर रही हूँ, फिर रोली से तिलक करूँगी। तो सभी लोग मेरे हाथ में हाथ लगा करके सभी लोग हम लोग पूजा कर रहे हैं प्रभु की। और सबसे यही कामना है प्रभु से कि सबके घरों में ऐसे मंगल होते रहें, रोज़ दिवाली मनती रहे। सिर्फ दिए जलाने से, बाहर दिए जलाने से कुछ नहीं होता, मन के अंदर भी दिए जलाएं। आपस में किसी के प्रति बैर भाव ना रखें, अच्छी भावना रखें, तो हर समय हर घर में हमेशा दिवाली रहे। सबको आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए। देखिए इस तरीके से तिलक भी लग गया, अक्षत भी छिड़क गया। अब ये फूलों की माला पहना रही हूँ दोस्तों। ये देखिए गेंदे के फूलों की बनी हुई माला है, ये प्रभु को पहना रही हूँ। और गौरी देखिए ये सब भोग चढ़ा रही है। और अब ये हमारी प्यारी गौरी कमल का फूल खिला रही है, जो माता लक्ष्मी जी को अति प्रिय है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखिए गौरी खिला रही है। फिर उसके बाद हम लोग चढ़ाएंगे इसको। ये देखिए मैंने माता लक्ष्मी के चरण पे भी गेंदे का फूल रख दिया, गुलाब का फूल चढ़ा दिया। और प्रथम पूज्य गणपति जी को सर्वप्रथम दूब, हरी हरी जो दूब है उनको अति प्रिय होती है, वो अर्पित कर दी। अब कमल का फूल माता लक्ष्मी जी को अर्पित कर दिया है। इसी तरीके से मिलजुल के सब लोग पूजा करते हैं और करनी चाहिए। और पूजा करने से पहले सुबह सबसे पहले मैंने पूजा घर को साफ़ किया, सारे जाले हटाए, पूरे कमरे के झाड़ू लगाई, पोछ लगाया, गंगा जल छिड़का। उसके बाद साफ़ सफाई से अब देखिए प्रभु को ये सब बीड़ा अर्पण कर रहे हैं, पान, सुपारी, लौंग, इलायची का बीड़ा। और सब लोग मिल कर के माता लक्ष्मी जी को कमल का फूल अर्पित कर रहे हैं दोस्तों। रंगोली बनाने के लिए मैं पीले और लाल गुलाबी रंग लाई, उनसे मैंने रंगोली बनाई। और उर्ली मेरा बहुत दिनों से लेने का मन था, तो मैंने उर्ली ली। उर्ली ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। 8 इसमें दीपक रखने वाले बने हुए, उसमें मोमबत्ती जलाई हुई, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और देखिए इस प्रकार से धीरे धीरे हम लोगों की पूजा का क्रम आगे बढ़ रहा है। और भाई आया है, उससे मैं गणेश जी को जनेऊ पहनाने को दिया, और बॉबी को भी गणेश जी का जनेऊ पहनाने को दिया। उसके महाराज की जय, माता महालक्ष्मी जी की जय, माता सरस्वती जी की जय, भगवान की जय, भगवान की जय, भगवान की जय। को समस्त भारत में दीपावली का त्योहार बड़े ठाट बाट से मनाया जाता है। यह वैश्य जाति का महानतम त्योहार है, इसलिए नाना प्रकार से घर और दुकानों को सजाकर रात्रि को रोशनी की जाती है। और भगवती लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा के साथ साथ बलि वसनों का पूजन किया जाता है। इसी दिन भगवती लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई थी और इसी दिन राजा बलि को पाताल का राजा बनाकर वामन भगवान ने उसकी जोड़ी पर रहना स्वीकार किया था। इसी दिन रामचंद्र जी ने रावण को जीतकर सीता और सेना से अयोध्या में प्रवेश किया था। एवं इसी दिन राजा वीर विक्रमादित्य ने सिंहासन पर बैठकर नवीन संवत की घोषणा की थी। अतः इन सब कारणों को लेकर इस दिन भारी उत्सव मनाया जाता है। श्री लक्ष्मी जी, गणेश जी के सहित सब देवताओं का पूजन करते हुए सुख संपत्ति की भगवान से याचना की जाती है। महालक्ष्मी जी पूजन। पूजन सामग्री केसर, रोली, चावल, पान, दूध, तिल, बतासे, सिंदूर, मेवा, मिठाई, दही, गंगा जल, सुपारी, एक जल का लोटा, अगरबत्ती, रुई, घी का दीपक, कलावा, दिया सलाई और एक नारियल। विधि एक थाल में या भूमि शुद्ध करके नवग्रह बनाया। रुपया, सोना, चांदी श्री लक्ष्मी जी, श्री गणेश जी व सरस्वती जी, श्री महेश आदि देवी देवता को स्थान दे। यदि कोई धातु की मूर्ति हो तो उसको साक्षात रूप मानकर पहले दूध से, फिर दही से, फिर गंगा जल से स्नान करा के वस्त्र साफ करके स्थान दे और स्नान कराए। दूध, दही व गंगा जल, चीनी, बतासे डालकर पूजन के बाद सबको उसका चरणामृत दें। टीका दीपक दिलाकर पूजन आरंभ करें। श्री लक्ष्मी जी की कहानी। प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार था, उसकी एक लड़की थी। वह नित्य पीपल देवता की पूजा करती थी। उसने देखा श्री लक्ष्मी जी उसी पीपल से निकला करती है। लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए तू मेरी सहेली बनना स्वीकार कर ले। लड़की बोली क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर बताऊंगी। इसके बाद वो अपने माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर श्री लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। श्री महालक्ष्मी उससे बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन महालक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन जीवने का निमंत्रण दिया। जब लड़की भोजन पाने को गई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, सोने की चौकी पर उसे बैठाया और बहुमूल्य दिव्य दुशाला उसे ओढ़ने को दिया। तत्पश्चात लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी कल तुम्हारे यहाँ जीवने को आऊंगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया।
और अपने माता पिता से सवाल कहकर सुनाया तो सुनकर उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए, परंतु लड़की उदास होकर बैठ गई। कारण पूछने पर उसने अपने पिता को बताया कि लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। उसके पिता ने कहा कि बेटी, गोबर से पृथ्वी को लिखकर जैसा भी बन पाए उन्हें रूखा सूखा श्रद्धा और प्रेम से खिला देना। यह बात पिता कहने भी न पाया कि सहसा एक चील मंडराती हुई और किसी रानी का नौलखा हार वहीं डाल गई। यह देख करके साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हो गई। उसने उस हार को थाल में रख करके बहुत बढ़िया दुशाले से ढककर रख दिया। तब तक श्री गणेश और माँ लक्ष्मी जी भी वहां आ गए। लक्ष्मी जी ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर श्री महालक्ष्मी जी ने कहा, लड़की ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर श्री महालक्ष्मी जी ने कहा, इस पर तो राजा रानी बैठते, हम कैसे बैठे। बहुत आग्रह करने पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी जी और गणेश जी के पदार्पण करते ही साहूकार का घर सुख संपत्ति से भर गया। हे महालक्ष्मी जी, जिस प्रकार साहूकार का घर धन संपत्ति भर दिया, तो उसी प्रकार सभी के घरों में धन संपत्ति भरकर सभी को कदार कर दो। बोलो माता महालक्ष्मी की जय हो, भगवान की जय हो, महाराज की जय। जय जय गणपति गणराजा, मंगल भरण करण शुभ आयु। जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड सुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड बाल मन भावन। लालित मणि मुकुट उर्माला, कर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। भूषक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन राजित, चरण पादुका धनी शिव सुवन शरानन भाता। गौरी ललन विश्व विख्याता, वृद्धि सिद्धि सब चार दुलारे। मूषक वाहन सोमत द्वारे, कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी। अति तुति पावन मंगलकारी, एक समय गिरिराज कुमारी। पुत्र हेतु तप कीना भारी, भयो यज्ञ जब पूर्ण अनूपा। तब पहुँचो तुम धरि निज रूपा, अतिथ जान के गौरी सुखारी। बहुविधि सेवा करी तुम्हारी, अति प्रसन्न है तुम वर कीना। मातु पुत्र हित जो तप कीना, मिलहि पुत्र मुनि बुद्धि विशाला। गर्भ धारण यही काला, गणनायक गुण ज्ञान निधाना। पूजित प्रथम रूप भगवाना, अस कही अंतर ध्यान रूप है। पलना पर बालक स्वरूप है, बनित सुदन जबहि तुम ठाना। लकी मुख सुख गौरी समाना, सकल मगन सुख मंगल गावहि। नभ से सुरन सुमन बरसावहि, शंभो मारहु दान लुटावहि। सुर मुनि जन सुख देखन, लखि अति आनंद मंगल साजा। देखन भी आए शनि राजा, निज अवगुण गुनि शनि मन मानी। बालक देखन चारत नाही, गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो। उत्सव मोर न शनि सोहि भायो, कहन लगे शनि मन सकुचाई। का करियो शिशु मोहि दिखाई, नहीं विश्वास उमा कर भयउ। शनि जो बालक देखन कहयो, पड़तहि शनि जग कोण प्रकाशा। बालक सिर उड़ गयो आकाशा, गिरजा गिरी विकल है धरनी। तो दुख दशा गयो नहीं भरनी, हाहाकार मचो कैलासा। शनि कीन्हो लखि सुत को नासा, तुरत गरुण चढ़ी विष्णु सिधारे। काटि चक्र सो गज सिर लाए, बालक के गढ़ ऊपर धारो। प्राण मंत्र पढ़ शंकर डारो, नाम गणेश
शंभु तब कीने प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीने बुद्धि परीक्षा जब शिव कीना पृथ्वी की प्रदक्षिणा कीना जले शरणानन भरनि बुलाय रखी बैठ तुम बुद्धि उपाय चरण मातु पितु के धरनी के साथ प्रदक्षिण कीने शनि गणेश कही शिवहि हर्षे नभ से सुरन सुमन बहु बरसे तुम्हारी महिमा बूढ़ी बढ़ाई शेष सहस्र मुख सके न खाई मतिहीन मलिन दुखाई करहु कौन विनय तुम्हारी भजत राम सुंदर प्रभु दाता लख प्रयाग कचरा दुर्वासा प्रभु दया दीन पर की अपनी शक्ति भक्ति कुछ दी। श्री गणेश चालीसा पाठ करे दर्शन जितनो मंगल ग्रह बसे लहे जगत सम्मान संवत अपन सहस्त्रदश पंचमी दिने पूर्ण चालीसा भयो मंगल मूर्ति बोलो गणेश भगवान करो हृदय में वास पूर्व मेरी आस सिंधु सुता विष्णु प्रिय नक्षिर बारंबार सिद्ध सिद्धि मंगल पदे नक्षिर बारंबार यही मोर अरदास हाथ जोड़ विनती करो सब विधि करो स्वाद जय जगदम्बिका सिद्धि काम सुमिरो तो ही ज्ञान दो तुम समान नहीं कोई उपकारी सब विधि पूर्वहु हमारी जय जय जगत जननी जगदम्बा सबकी तुम ही हो अवलंबा तुम ही हो घट घट की वासी विनती यही हमारी खासी जगत जननी जय सिंधु कुमारी दीनन की तुम हो इष्टकारी बिनवो नित्य तुम ही महारानी कृपा करो जग जननी भवानी के विधि स्तुति करो तिहारी सुध लीजे अपराध जगत जननी विनती सुन मोरी ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता संकट हरो हमारी माता तीर सिंधु जब विष्णु मतायो 14 रत्न सिंधु में पायो 14 रत्न में तुम सुख राशि सेवा कियो प्रभु बलिदासी जब जब जन्म जहाँ प्रभु लीना रूप बदल तहाँ सेवा कीना स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा लीनो अवधपुरी अवतारा तब तुम प्रकट जनकपुर माही सेवा कियो हृदय कुलकारी अपनायो तो ही अंतर्यामी विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी तुम सब प्रबल शक्ति नहीं आनी नाटक महिमा कहो बखानी मन क्रम वचन करे सेवकाई मन इच्छित वांछित फल पाई यदि चल कपट और चतुराई पूजन विविध भांति मन लाई और हाल में कहूँ बुझाई जो यह पाठ करे मन लाई ताको कोई कष्ट न होई मन इच्छित फल पावन सोई त्राहि त्राहि जय दुख निवारिणी विविध ताप भव बंधन हारिणी जो यह चालिसा पढ़े पढ़ावे ध्यान लगा कर सुने सुनावे ताको कोई न रोग सतावे पुत्र आदि धन संपत्ति पावे पुत्रहीन हरु संपत्ति हीना अंध बधिर कोढ़ी अति दीना विप्र बुलाए के कार्य करावे शंका दिल में कभी न लावे पाठ करावे दिन चालीसा तावर कृपा करे गौरीसा सुख
संपत्ति बहुत सी पावे, कमी नहीं काहू की आवे। 12 मास करे जो पूजा, तेरी सम धन्य और नहीं पूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन मानी, उन सम को जग में कहूँ नानी। बहुविधि क्या मैं करूँ बड़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई। करी विश्वास करे जग में माँ, होए सिद्धि उर प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी महारानी, सब में व्यापित हो गुण खानी। तुम रो तेज प्रबल जग मानी, तुम सबको दयाल कहूँ नानी। मोही अनाथ की सुधि अब लीजे, संकट काटे भक्ति मोहि दीजे। भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दीजे दर्शानी हारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम्हारी अचत दुख सहते भारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानत हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, करत मोर अब करहु निवारण। कई प्रकार मैं करूँ बड़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकारी। रामदास अब कहाई पुकारी, करो दूर तुम विपत्ति हमारी। राय राय दुख हारणी, हरो बेगी सब त्रास। जयति जयति जय लक्ष्मी, करो शत्रु को नाश। रामदास करे कानित, विनय करत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पर करम दया की कोर। बोले माता महालक्ष्मी की जय। भारावली भरी नींद में विवाती काम प्रधा भगवतों की कटाक्षमाला। कल्याण मावतु में कमला लय आया। सालाम्बु दाली ललितो रसी कैट भारे धारा धरे स्मृति अतड़ी रंग नेव मातु समझ सकताम। महनीय मूर्ति भद्राणी में दिष्टु भार्गव नंदनाया। प्राप्तम पदम पद्मता किल्यत प्रभावान मंगल भाजी मधु मचने मन मते मया पत्ते तदि मंदर नारदम मंदलास वक्रालय कर्णकाया ददात दयानु परम दर्नाम उदाराम अस्मित किंचन व्यंग शिशो विष्णु दुष्कर्म घर्मम पनीय चिराय दूरम नारायण प्रणय नन्याम्बु वाहा। इष्टा विशिष्ट मतयोपि याद राज दृष्ट्या त्रिपुष्टम पदम सर्वम लभन्ते दृष्टि प्रहष्ट कर्मोदर दीप्ति रिष्टा पुष्टि कशिष्मम पुष्कर विष्टराय। गिर देवती गणध्वज सुंदरीति शाकांबरीति शशि शेखर वल्लभेति। सृष्टि स्थित प्रलय कलेशु संसिताय नमस्ते तस्य नमस्ते भूमे गुरुस्तु गुणे श्रुते नमोस्तु शुभकर्म प्रसुते दत्यो नमोस्ति रमणी गुणान्वाये। शक्ते नमोस्तु शतपत्र निकेतनाय दुष्टे नमोस्तु पुरुषोत्तम बलवाय। नमोस्ते नालिक निवारणाय नमोस्तु दुर्गो जन भूतवे नमोस्तु समामृत सोदराय नमोस्तु नारायण वल्लभाय। संपत्त्राणि सकले निर्णानि साम्राज्य दानव विमानि सरोरुहाति त्वदन्नानि वृतारो ततानि मामे माता निशं कल्यन्तु माने यत् कारक समुपासना विधि सेवकस्य सकलाट संपदा संतनोति वचनां मानसे स्तुवा मुरारी हृदयेश्वरीं भजे। सरसिज नीले सरोज हस्ते धौलत माशु कंद माल्य शोभे भगवती हरि वल्लभे मनोज्ञ त्रिभुवन भूति करी प्रसिद्ध महम। दिग दिवी कनक कुंभ मुखावशेष सर्ववाहनी विमल चारुजल प्लुतांगी प्रतर नमामि जगतां जननी विशेष लोकाधिनाथिनी। मम प्रदादि पुत्री कमले कमलाक्ष वल्लभे त्वं करुणापूर तरंगी तरपांगे अवलोकय मन पिंचना नाम। मम पात्रम प्रतिमं दया पुष्टिवंती ते स्तूर विमुद्वर्ण अहम। त्रयीमयीं तुभन मातरं रमां गुणादिका उत्तर भाग्य भागनो भवन्ति ते भुवि बुद्ध भाविकाशया। सुवर्ण धारा स्त्रोतम यक्ष कंचरा आक्षार निमित्तम त्रिसंध्या पठे नित्यं सा कुबेरो समोते। श्री कनकारा चौथ की मंगल चौथ की मंगलो भूमि पुत्र शरण का धन प्रदा स्थिरासुर महाकाय सर्व कर्मावरोधिका दुरोहितो लोतांगत कामदानं प्रपातरा राजुजा कुजो भौम भूतिदो भूमि नंदना अंगारा कोई मष्ट सर्व रोगा भारता वृष्टि करता भरता सर्व काम फल प्रदाय कानी कुछ नामानि नित्यं ये श्रद्धा पठेत रण में जाते तद्धनम शीघ्रम वाप्नुयात्। धरणी घर समस्तम विद्युत कांति संभ्रमं कुमारं शक्ति हट्टं चिरा मंगलम परमाम्य। स्रोत मंगारक सेतत् पत्नीं सदा नवीना तेषां पूजा पीड़ा स्वल्पी भवति क्वचित्। अंगारक महाभाग भगवान भक्त वत्सल त्वां नमामि मम शेष मर्माशुद्ध विनाशय। रण रोगादि दारिद्र्यं गीतानि अध्यात्मत्वाध्याय क्लेशोत्तापनश्चतु मम सर्वदा। अतीव करुणाराज भोग मुक्त चितात्मना पुष्टो दगादि साम्राज्यं रुष्टो हर्षि क्षणात्। ग्रीव्यचक्र विष्णुनाम विष्णु का कथा तेन स्वं सर्वसत्त्वेन ग्रह राजा महाबला। पुत्रान् देहि धनं देहि तमास्मि शरणं गता। रण दारिद्र्य दुःखे शरणं च भया तथा एभिर्द्वादशाभिः शङ्करः स्तोति चाधरात्मकम्।
मातृश्रियं प्राप्नोति अपरो धनदो युवा। श्री रामचंद्र मंगल होते की दीपावली पर्व की जय। रामचंद्र भगवान कामना को पूरी करो जग बलिहारी। जय गणेश देवा सिद्धिपति बुद्धिपति जय गणेश देवा। सूर्य श्याम शरण आए सबल सिद्ध सेवा। जय गणेश देवा ज्योतिपति भोगिपति जय गणेश देवा। माता महालक्ष्मी जी जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको नित्य दिन सेवक हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। उमा ब्रह्माणी तुम्हारी जग माता मैया तुम्हारी जग माता। चंद्रमा जावत नारद ऋषिदाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता मैया सुख संपत्ति दाता। कोई तुमको धावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी तुम्हारी शुभ दाता मैया तुम्हारी शुभ दाता। ओम प्रभाव प्रकाश निभावनी दीप्ति दाता। ओम जय लक्ष्मी माता। घर तुम रहती सब सद्गुण आता मैया सब सद्गुण आता। न सके कोई कर ले मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होवे वास न कोई पाता मैया वास न कोई पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण तुम बिन निधि दाता मैया निधि दाता। बन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। माते चढ़
जगत रचाए कर्म प्रसादा मैया कर्म प्रसादा मन मेरा मैया के शुभ दृष्टि चाहता। ओम जय लक्ष्मी माता महालक्ष्मी विद्या जो कोई जन गाता मैया प्रेम सहित गाता और आनंद उमरे पार उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता तुमको नित्य दिन देवत हरे सुविधाता। ओम जय लक्ष्मी माता महालक्ष्मी की जय। ओम और देखिए हम लोगों की पूजा हो गई, दीपावली की कथा हो गई, लक्ष्मी गणेश जी की चालीसा हो गई, श्री सूक्त का पाठ हो गया, कनकधारा शोध का, रमचंद्र मंगल शोध का पाठ हो गया। उसके बाद गणेश जी और माता महालक्ष्मी की आरती हो गई, लौंग कपूर की आरती हो गई और मैं जो नया दीपक लाई थी उसमें आरती करी, 9 बत्तियों का दीपक बना करके उससे आरती करी। ये देखिए पीतल का दिया है, बहुत ही अच्छा, और प्रभु की कृपा प्राप्त करी। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ रंगोली जो बहुत ही खूबसूरत है, जो हमारी गौरी ने बनाई है। बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ही कलरफुल, बहुत ही खूबसूरत है। सब जगह दीपक प्रज्वलित किए गए हैं दोस्तों। और धनतेरस को मैंने 5 बर्तन खरीदे, तांबे का नया कलश जिसमें मैंने कलश बनाया है, नई आचमनी और 5 बत्ती वाला दीपक और एक छोटी तांबे की प्लेट जिसमें माता को मेवे का भोग लगाया और एक छोटी पीतल की कटोरी जिसमें मैं जो लाई गोमती चक्र, कौड़ी और कमल गट्टे रखे हैं माता की सेवा में अर्पित किया है। ये सारी रंगोलियाँ मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितनी सुंदर गौरी ने बनाई है। ये हमारे आदि योगी भोले बाबा के पास भी दीपक प्रज्वलित है, मैं वो आपको दिखा रही हूँ जो हमारे रूम में विराजमान रहते हैं हर समय, आदि योगी भगवान। और ये हमारे प्यारे प्यारे श्री बाके बिहारी लाल जी हैं, इनके सामने भी दीपक प्रज्वलित किया गया। सभी देवी देवता हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। अब मैं घर में विभिन्न जगह जगह दीपक जलाए गए हैं। ये घर का मुख्य द्वार है, उस एड़ी पर जलाया है, ये जीने पर देखिए जलाया हुआ है। और घर के बाहर है, जब पटाखों की आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही है चारों तरफ, दीपक भी प्रज्वलित है, पटाखे भी जल रहे हैं, रोशनियाँ भी तिलक रही है, बहुत अच्छा लगता है। ये हमारे प्यारे भोले बाबा है, इनका दरबार देखिए कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ भी गौरी ने रंगोली बनाई है, ये देखिए बहुत ही प्यारी सी रंगोली बनाई है, बहुत ही सुंदर लग रही है। और प्रभु सबके जीवन में इसी तरह से उजाला करे रहें, यही कामना करती हूँ। बाबा भोलेनाथ, माता गौरा, माता पार्वती, देखिए सुंदर लगते दीपक जब जलते हैं तो उनकी लौ से एक अलग ही अद्भुत रोशनी होती है और अद्भुत आनंद भी आता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए यहाँ पे हमारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, यहाँ पर भी दीपक प्रज्वलित है और बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही आनंद आता है। ऐसे ही हम सबको दिवाली मनाने का अवसर देते हैं और सब मिलजुल कर परिवार के साथ रिश्तेदारों के साथ दीपावली मनाते रहेंगे। देखिए मैं कितना सुंदर लग रहा है और बहुत ही प्यारा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा दोस्तों। इसी तरह से देखते रहिए मेरे वीडियो को, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल को करते रहिए और अपना राय देते रहिए और इसी तरह से जुड़े रहिए। देखिए घर में विभिन्न जगह मैंने आपको दिखा दिया, सब जगह हर कमरे में दीपक जलता है, सभी जगह कोई घर का कोना ऐसा नहीं छोड़ा जाता जहाँ पर रोशनी ना हो, पूरे घर में लाइट जलाते हैं। और अब मैं अपना लुक आपको दिखा रही हूँ मैं कैसी लग रही हूँ, देखिए दोस्तों। और इस बार मैंने फ्लिपकार्ट से 4 अलग अलग तरह की पायल मंगाई थी। सबसे अच्छी पायल ये मैंने दीपावली को पहनी और एक भैया दूज के दिन पहनी और एक गोवर्धन पूजा के दिन पहनी है। देखिए मुझे तो बहुत अच्छी लग रही हैं। और ये देखिए पूजा के बाद का इस मंदिर का लुक हमारा देखिए कैसा लग रहा है।
और अपने अम्मा बाबा मम्मी पापा सभी के सामने दीप प्रज्वलित किए हैं। सभी पूर्वजों की कृपा दृष्टि बनी रहने ज़रूरी है। सभी मंदिर में सभी देवी देवताओं के पास दीपक जलाया गया है और ये स्वास्तिक बनाया गया है। ये भी रंगोली से बना हुआ स्वास्तिक है दोस्तों। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर गौरी ने रंगोली बनाई है। मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये हमारी माता महालक्ष्मी जी के चरण हैं जो सदा हमारे घर में पड़े रहें। माता की कृपा दृष्टि सदा बनी रहे। राधे राधे।